जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे और अगर आप अपने जीवन के अंदर कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो कमेंट में मात्र जय श्री राम लिख दीजिए। दोस्तों, आपकी परेशानी तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाएगी, हमारा वादा है आपसे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पूजा घर में आप इन गलतियों को न होने दें और अपने घर के पूजा घर में यह गलती भूल कर भी नहीं करें, अन्यथा दोस्तों आपकी नाराजगी का या आपके दुखी होने का कारण यह भी हो सकता है। दोस्तों, घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग अपने घर के अंदर पूजा घर और पूजा का स्थान बनाते हैं, जिसे हम पूजा घर कहते हैं क्योंकि वहां पर हम विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती है, जिससे हम उनकी प्रार्थना करते हैं, जिसके वजह से घर के अंदर सुख शांति का माहौल बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारे घर का पूजा घर ही हमारी उन्नति के अंदर बाधक बन जाता है, जिससे हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि घर के पूजा घर के अंदर आपको यह गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हमें सुख शांति समृद्धि मिले, देवी देवताओं की कृपा मिले, लेकिन होता क्या है कि हमारे ऊपर कई प्रकार की बाधाएं आ जाती है। इसीलिए बात करते हैं उन नियमों की कि आपको अपने घर के पूजा घर के जुड़ी इन गलतियों को नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 की बात करें तो दोस्तों, क्या होता है कि बहुत से लोग अपने शयन कक्ष के अंदर ही पूजा घर बना देते हैं, पूजा स्थल बना देते हैं। दोस्तों, वास्तु के हिसाब से अब यह स्थान बिल्कुल भी सही नहीं रहता। आपको अपने शयन कक्ष के अंदर कभी भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। इससे आपके पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और कई प्रकार के दोषों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, कई लोग हमें कमेंट करके यह बताएंगे कि हमारा घर तो बहुत छोटा है, जिसके अंदर केवल एक ही रूम है, तो हम क्या भगवान की पूजा करना छोड़ दें? तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप जहां भी सोते हैं अपने घर के उस कमरे के अंदर, तो आपको अपने घर का पूजा घर आपके बेड से ऊंचाई की तरफ आपको बनाना चाहिए। और जब आप पूजा पाठ कर लें तो रात्रि के समय आपको पूजा घर के अंदर एक ऐसा पर्दा बनाना चाहिए कि रात्रि को वहां पर्दा लगा दें और भोर होते ही वहां पर्दा खोल दें। ऐसा करके आपको बनाना चाहिए। फिर आपको खुला पूजा घर नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको देवी देवताओं की क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली चीज बात करें, आजकल लोगों के घरों के अंदर मंदिर निर्माण करने का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जबकि वास्तु स्थान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। आप अपने घर के अंदर देवी देवताओं की पूजा करें। लकड़ी के आजकल आर्टिफिशियल मंदिर भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, आप उनको लेकर आएं और उनके अंदर आप घर के पूजा घर को स्थापित करें और पूजा करें। लेकिन मंदिर का निर्माण कभी भी न करें, क्योंकि दोस्तों उसका निर्माण वास्तु की दृष्टि से नकारात्मकता माना जाता है और साथ ही साथ ऐसे ही नहीं होता, बहुत विधि विधान के साथ उनका निर्माण किया जाता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोग अक्सर अपने घर की छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर का ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने अगर पूजा घर बनाकर उसके अंदर देवी देवताओं को बैठाया है तो प्रयास करना चाहिए कि इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन आपको भूल कर भी घर के पूजा घर में अंदर ताला नहीं लगाना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको देवी देवताओं के क्रोध का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो कई लोग क्या करते हैं कि अपने घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है। उनके साथ ही देवी देवताओं को कई प्रकार की चीजें अर्पित करते हैं, जिसके अंदर वह चाहे पुराने हो चुके फूल हो, माला हो, अगरबत्ती हो। क्या करते हैं कि देवी देवताओं की माला सूख जाती है, उसको बदलते नहीं हैं। अगरबत्ती का कचरा, उसके जो तिनके होते हैं, उसका जो राख गिरती है वैसी की वैसे पड़ी रहती है।
है। और अब वो दीपक जलाते उसकी बाती इकट्ठा हो जाती है तो बाती के ऊपर बाती रख लेते हैं। दोस्तों इस बात को आपको भूल कर भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको इन चीज़ों को एक अलग ही प्रकार का कोई पात्र बना ले। अपने घर के जो सामान्य कचरा डालते हैं वहाँ पर इसके साथ भी अगर आप डालते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप इनके लिए एक अलग ही पात्र ले लें, एक अलग ही प्लास्टिक की थैली भी ले लें और उनके अंदर इन चीज़ों को एकत्रित करते जाएं। और उसके बाद आप क्या करें कि जब भी आपको समय मिले तब जमीन के अंदर गड्ढा खोद के इन चीज़ों को दबा देना चाहिए या पीपल के अंदर विसर्जित कर देनी चाहिए, ताकि आपके घर परिवार के अंदर खुशियों का संचार हो, न कि देवी देवताओं की नाराजगी का आपको सामना करना पड़े। दोस्तों इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें, कभी भी अपने घर की सीढ़ियों के नीचे पूजा घर का निर्माण नहीं करें। सीढ़ियों के नीचे साक्षात बनाया गया पूजा घर काल का ग्रास होता है, इसी वजह से सीढ़ियों के नीचे पूजा घर का निर्माण भूल कर भी नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर का निर्माण आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख पूजा घर का भूल कर भी नहीं होना चाहिए। यह दिशा नकारात्मकता से भरी होती है और इस दिशा के सामने अगर देवी देवताओं की तस्वीर स्थापित की जाती है तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसी वजह से आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवार से सटाकर भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि अपने घर के शौचालय या बाथरूम से जुड़ी दीवार के ऊपर आपको देवी देवताओं की तस्वीर भी आपको नहीं लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा लगा चुके हैं तो तुरंत प्रभाव से हटाकर वहाँ अन्य लोगों की तस्वीर लगा दें। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि अपने पितरों के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, पितरों के प्रति उन्हें बहुत ज़्यादा मोह होता है, जिसकी वजह से वह अपने पितरों की तस्वीरें अपने घर के पूजा घर के अंदर रख देते हैं। दोस्तों आपको भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। देवी देवताओं के साथ पितरों की पूजा नहीं होती है तो आप उन्हें अलग स्थान दें, उन्हें आप अलग स्थान। और हाँ, दक्षिण दिशा की तरफ पितरों की तस्वीरें लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि पितरों की दिशा दक्षिण दिशा ही रही है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर देवी देवताओं की तस्वीर के साथ आपको पितरों की तस्वीरें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह है कि रसोई घर के अंदर जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट कर देती है। और साथ ही साथ रसोई घर के अंदर अगर आप किसी को पूजना चाहते हैं तो आप अग्निदेव की और मां अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर या श्री गणेश जी की तस्वीर अपने घर के पूजा घर के अंदर, अपने घर के रसोई घर के अंदर लगा सकते हैं, ताकि आपको उसका सकारात्मक लाभ प्राप्त हो, न कि आपको उनके क्रोध का या नाराजगी का सामना करना पड़े। दोस्तों इसी तरह आगे अगर हम आपको बताते हैं तो अपने घर के पूजा घर के अंदर आपको कुछ चीज़ें जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें रखने से देवी देवताओं को आपको लाभ प्राप्त होता है, लेकिन उनकी आपको साफ सफाई समय पर करते रहना चाहिए। दोस्तों अपने घर के पूजा घर के अंदर आप धार्मिक किताबें जरूर रखें। हनुमान चालीसा हो गया, किसी भी देवी देवताओं की आरती की किताबें हो गई, व्रत कथाएं हो गई, आप इन्हें जरूर रखें और समय मिलने पर आप इनका जाप करें। दोस्तों इसी तरह घर के पूजा घर के अंदर लाल कपड़े पर आपको एक एकाक्षी नारियल या फिर किसी भी तरह का कोई नारियल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पूजा घर के अंदर नारियल सकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसी तरह घर के पूजा घर के अंदर आपको गंगा जल जरूर रखना चाहिए, ताकि समय समय पर आप गंगा जल का छिड़काव करें और गंगा जल की भी पवित्रता बनी रहे। इसी तरह जिन देवी देवताओं को जो चीज़ चढ़ाई जाती है, जो माला चढ़ाई जाती है, सिंदूर, अक्षत, रोली, कुमकुम, चावल, ऐसी चीज़ों को अपने घर के अंदर पूजा घर के अंदर जरूर स्थान दें और समय समय पर इन्हें बदलते रहें, ताकि आपको उन पूजा का सकारात्मक लाभ प्राप्त हो और आपकी पूजा भी सफल मानी जाए। दोस्तों इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के पूजा घर के अंदर कभी भी देवी देवताओं की एक से ज़्यादा तस्वीर नहीं रखें। कोई भी भगवान हो उनकी एक ही तस्वीर रखें। ऐसा नहीं कि आप उनकी 3-3 तस्वीरें रखते हैं। आप एक ही रखेंगे तो भी आपको वही फायदा प्राप्त होगा और 4 रखेंगे तो भी आपको वही प्राप्त होगा। बस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर भक्ति भाव कितना है, आप देवी देवताओं की पूजा पाठ कैसे करते हैं। दोस्तों इसी तरह पूजा घर के अंदर इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आपके पूजा घर के अंदर भूल कर भी कोई खंडित मूर्ति हो जाती है, वह मूर्ति किसी न किसी कारण से भंग हो जाती है, ऐसी मूर्ति को आपको भूल कर भी अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थान नहीं देना चाहिए। आपको तुरंत प्रभाव से वहाँ पर उस देवी देवताओं की जहाँ जिनकी मूर्ति खंडित हो गई है उन्हें आप पीपल के नीचे रख सकते हैं और उसी दिन आपको नई उन देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर अपने
अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं और आप वहां पर रखें, ताकि आपको उन देवी देवताओं की कृपा की प्राप्ति हो, न कि आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़े। दोस्तों इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि घर के पूजा घर के अंदर भूल कर भी आप देवी देवताओं की क्रोधित मुख वाली, जैसे कि माँ दुर्गा क्रोधित स्वभाव के अंदर हो, माँ काली क्रोधित स्वभाव के अंदर हो, शिव नटराज के रूप में हो, ऐसी क्रोधित स्वभाव वाली मूर्तियां अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं लेकर आएं। क्योंकि देवताओं के आप सरल, साफ और सच्चे मन और सकारात्मक जो आपकी तरफ देखने वाले सुंदर मुख होते हैं उनकी तस्वीरें लेकर आते हैं, तो आपका भी मन सकारात्मक रहता है और आपकी पूजा पाठ का सीधा विधान उनको प्राप्त होता है। इसी वजह से आपको उनकी सकारात्मक मुख वाली तस्वीरें अपने घर के अंदर लेकर आनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।